मई 1988 अमृतसर। ये शहर उन दिनों जलता नहीं था, बस सुलगता था अंदर से। हर गली में एक खामोशी थी, वो खामोशी जो डर से आती है, जंग से नहीं। और उस खामोशी के बीच गोल्डन टेम्पल खड़ा था, सोने की परतें, पानी में परछाई और अंदर 41 बंदूकें। बलवंत सिंह राजवाना, उसके लिए जिंदगी सिर्फ एक हिसाब था, जो हुआ उसका बदला। वो गोल्डन टेम्पल के सबसे अंदरूनी कमरे में बैठा था, AK-47 घुटनों पर। एक तरफ राजवाना, 41 हथियारबंद आतंकवादी और अटूट यकीन। उसे लगता था वो अजय है और 1984 के बाद कोई सरकार इस मंदिर पर हाथ नहीं डाल सकती। दूसरी तरफ मंदिर के मुख्य द्वार से 50 कदम दूर एक पुराना रिक्शा। 3 दिनों से रिक्शा वाला बिल्कुल आम लगता था, मैले कपड़े, बड़ी दाढ़ी, सवारी बिठाता, छोड़ता, वापस आता। लेकिन उसकी आंखें हर दरवाजा गिन रही थीं, हर बंदूक नोट कर रही थीं। ये था अजीत डोभाल, इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो का जॉइंट डायरेक्टर। वो आदमी जिसने 7 साल पाकिस्तान में गुजारे थे, दुश्मन की जमीन पर, अकेले, बिना किसी बैकअप के। अगले 10 दिन इंडिया की हिस्ट्री के सबसे अजीब 10 दिन थे। न गोली चली, न मंदिर को खरोंच आई, न एक मासूम मरा। ये कैसे हुआ, यही कहानी है। 1988 को समझने के लिए 1984 में जाना होगा। जून 1984, अमृतसर। गोल्डन टेम्पल में एक आदमी छुपा बैठा था, जरनैल सिंह भिंडरावाले। वो यहाँ से हमले करवाता था, पवित्र मंदिर को ढाल की तरह इस्तेमाल करता था। इंदिरा गांधी ने फैसला लिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। टैंक अंदर गए, 3 दिन की लड़ाई, भिंडरावाले मारा गया, लेकिन उसके साथ अकाल तख्त चल गया। सैकड़ों मासूम मारे गए, पूरा सिख समुदाय सदमे में था। और 5 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984, इंदिरा गांधी की हत्या। उनके अपने सिख बॉडीगार्ड्स ने गोलियां मारी। फिर दंगे, फिर हजारों मौतें, फिर नफरत। और उस नफरत से नई आग पैदा हुई। 1984 में राजवाना 31 साल का था। उसने वो सब देखा था और एक कसम खाई थी। 4 साल बाद वो उसी मंदिर में बैठा था जहां से उसकी नफरत शुरू हुई थी, 41 साथियों के साथ। इस बार तैयार, लेकिन दिल्ली में एक और तैयारी हो रही थी। अप्रैल 1988, दिल्ली, IB हेडक्वार्टर्स। एक बंद कमरे में बैठे थे पंजाब के DGP KPS गिल, NSG के चीफ, होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी। मेज पर एक मैप था गोल्डन टेम्पल का, और उस मैप पर 41 लाल निशान। KPS गिल ने भारी आवाज में कहा, अंदर 41 हैं, AK-47, RPG लॉन्चर्स, ग्रेनेड्स। बाहर आने को तैयार नहीं। होम सेक्रेटरी ने कहा, प्राइम मिनिस्टर साफ कह चुके हैं, कोई फोर्स नहीं, मंदिर को कोई नुकसान नहीं। 1984 दोबारा नहीं होगा। NSG चीफ ने मेज पर हाथ रखते हुए कहा, तो इन्हें निकालेंगे कैसे? कमरे में सन्नाटा छा गया, किसी के पास जवाब नहीं था। और तभी एक आवाज आई, शांत, धीमी, पक्की। अजीत डोभाल ने कहा, मैं अंदर जाऊंगा। सबने उनकी तरफ देखा। KPS गिल ने पूछा, कैसे? डोभाल ने कहा, अंडर कवर, उनके बीच में, उनका भरोसा जीतूंगा, अंदर से तोड़ूंगा। KPS गिल ने धीरे से पूछा, पकड़े गए तो? डोभाल ने मैप की तरफ देखा और कुछ नहीं बोले। वो जवाब दोनों को पता था। प्लान बना, नाम मिला, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। मई 1988, पहला दिन। डोभाल अमृतसर पहुंचे। हर सुबह रिक्शा लेकर मंदिर के बाहर खड़े होते, हर बार अंदर जाते और गिनते। राजवाना की आदत थी, हर नया चेहरा, हर नई हरकत, उसकी नजर से कुछ नहीं बचता था। तीसरे दिन राजवाना ने वही रिक्शा देखा, वही जगह। 3 दिनों से राजवाना ने अपने एक आदमी की तरफ देखकर धीरे से कहा, उस रिक्शे वाले को अंदर लाओ। डोभाल को लाया गया। राजवाना ने ऊपर से नीचे देखा, मैले कपड़े, थकी हुई आंखें, बिल्कुल आम। राजवाना ने पूछा, 3 दिन से यहाँ क्यों है? डोभाल ने कहा, सवारी मिलती है, पैसा मिलता है। राजवाना की आंखें पतली हुई। कहाँ से आया है? डोभाल ने कहा, लाहौर से। राजवाना एक पल रुका, पाकिस्तान से? डोभाल ने सिर हिलाया, हाँ। राजवाना ने अपने साथियों की तरफ देखा, कुछ सोचा, फिर डोभाल की आंखों में देखकर बोला, आज रात वापस आना, किसी से मिलवाना है। डोभाल बाहर निकले। असली इम्तिहान अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन पहला दरवाजा खुल गया था। उस रात एक बंद कमरा, 3 आतंकवादी, 3 हथियार, राजवाना बीच में। उसने एक कागज निकाला, कुछ नाम लिखे थे। राजवाना ने कागज डोभाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इनमें से कोई तेरा जानकार है पाकिस्तान में? ये टेस्ट था, एक गलत जवाब और सब खत्म। डोभाल ने कागज देखा। IB की ट्रेनिंग में 2 नाम याद किए थे। उन्होंने शांति से कहा, हाँ, ये 2 जानता हूँ। राजवाना की आंखों में कुछ बदला, शक थोड़ा कम हुआ, पूरी तरह नहीं। लेकिन राजवाना ने डोभाल की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, कल से रोजाना जो कहे करना, समझा? डोभाल ने सिर हिलाया। मिशन का पहला पड़ाव पार हुआ था।
लेकिन राजवाना की आंखें अभी भी उन पर थीं। हर सुबह डोभाल रिक्शा लेकर निकलते, हर शाम अंदर जाते और हर रात एक सेफ हाउस, आईबी के 2 एजेंट्स और एक रिपोर्ट। कितने आतंकवादी थे, कहाँ बैठते थे, उनके पास कौन से हथियार थे, किस दरवाजे पर कितने लोग थे, वो रिपोर्ट रात को दिल्ली जाती और केपीएस गिल उसके आधार पर प्लान बनाते। 10 दिन, 10 रातें और हर पल एक ही खतरा। अगर राजवाना को जरा सा शक हुआ तो डोभाल कभी वापस नहीं आते। लेकिन उन 10 दिनों में डोभाल ने कुछ और भी देखा। 41 आतंकवादियों में सब एक जैसे नहीं थे। एक तरफ 15 थे राजवाना जैसे, कट्टर, निर्दयी और मरने को तैयार। दूसरी तरफ बाकी 26 डरे हुए, भटके हुए, किसी और की आग में जल रहे थे। यही वो दरार थी जिसे डोभाल ढूंढ रहे थे और 5वें दिन की शाम उन्हें वो मिली। डोभाल एक कोने में बैठे थे, तभी पास आकर बैठा हरमिंदर सिंह। हरमिंदर के लिए जिंदगी एक अधूरा सवाल था। 1984 में जो हुआ उसका जवाब कहाँ है? डोभाल ने धीरे से पूछा। यहाँ क्यों आया भाई? हरमिंदर ने एक लंबी सांस ली। 1984 में मेरा बाप मारा गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार में। मैं 21 साल का था। कमरे में खामोशी छा गई। डोभाल चुपचाप सुनते रहे। हरमिंदर की आंखें भर आईं। डोभाल ने बहुत धीरे से कहा, लेकिन यहाँ रहने से तेरा बाप वापस आएगा? हरमिंदर चुप हो गया। वो जवाब उसके पास नहीं था और उसे खामोशी में डोभाल को अपना रास्ता मिल गया था। 7वां दिन डोभाल ने अपना असली खेल शुरू किया। हर रोज बाहर से आते और बातें करते। एक दिन डोभाल ने हल्की सी आवाज में कहा, आज बाजार में बहुत पुलिस थी, शायद कुछ होने वाला है। अगले दिन वापस आए और बोले, सुना है एनएसजी के कमांडोज आ रहे हैं। उससे अगले दिन डोभाल ने गंभीर चेहरे से कहा, लोग बाहर बात कर रहे थे, कह रहे थे फिर से ब्लू स्टार होगा। ये सिर्फ बातें नहीं थी, क्योंकि बाहर केपीएस गिल ने सच में प्रेशर बढ़ाना शुरू किया था। पुलिस की गाड़ियां दिखने लगी थी, स्नाइपर्स पोजीशन ले रहे थे, लाउडस्पीकर पर आवाज आने लगी, बाहर आ जाओ, यही आखिरी मौका है। अंदर 26 में से कुछ घबराने लगे। राजवाना ने देखा और उसे पसंद नहीं आया। उसने डोभाल को बुलाया। आंखों में शक था। राजवाना ने तीखी आवाज में कहा, ये खबरें तू लाता है, तू डरा रहा है सबको। डोभाल ने शांति से राजवाना की आंखों में देखते हुए कहा, मैं सच बता रहा हूँ, बाहर जो हो रहा है वो हो रहा है। राजवाना की मुट्ठी भींची, दोनों की आंखें मिली रहीं। राजवाना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शक अभी भी था। 8वीं रात हरमिंदर ने जसविंदर के कान में धीरे से कहा, भाई मुझे लगता है हमें निकल जाना चाहिए। जसविंदर ने कहा, राजवाना नहीं मानेगा। हरमिंदर ने कहा, तो क्या हम सब यहाँ मरेंगे? ये बातचीत डोभाल के कानों तक पहुंची। उस रात सेफ हाउस की रिपोर्ट में एक नई लाइन थी, दरार पड़ रही है, अब पुश करो। 9वीं सभा लाउडस्पीकर पर ऐलान हुआ, आज आखिरी मौका है, जो बाहर आना चाहता है आ जाए, कल के बाद कोई मौका नहीं। अंदर एक बैठक हुई। राजवाना एक तरफ, बाकी 26 दूसरी तरफ। एक ने उठकर कहा, भाई हम नहीं मरना चाहते, निकलने दो। राजवाना ने गुस्से से बंदूक उठाते हुए कहा, कोई नहीं जाएगा। लेकिन इस बार 26 एक साथ खड़े हुए। उनमें से एक ने कहा, हम जाएंगे। राजवाना ने देखा, गिना, समझा। वो अकेला पड़ गया था और उसके पास सिर्फ 14 बचे थे। वो रात राजवाना के लिए सबसे लंबी रात थी। 10वीं सुबह डोभाल हरमिंदर के पास गए और धीरे से कहा, आज का दिन है, अभी नहीं निकले तो कभी नहीं। हरमिंदर ने एक लंबी सांस ली, आंखें बंद की, फिर कहा, ठीक है। सुबह 10 बजे पहला आतंकवादी बाहर निकला, हाथ ऊपर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक एक करके 25 आतंकवादी बाहर आए, बिना एक गोली चले। लेकिन अंदर अभी भी 15 थे। राजवाना और उसके 14 कट्टर साथी, वो लड़ने और मरने दोनों के लिए तैयार थे। डोभाल एक आखिरी बार अंदर गए। राजवाना ने उन्हें देखा। आंखों में वही आग थी, लेकिन उसके नीचे कुछ और भी था, थकान। डोभाल चुपचाप बैठ गए। कमरे में कोई नहीं बोला। फिर डोभाल ने धीरे से कहा, तेरे सब लोग चले गए, बाहर 500 कमांडोज हैं, तू जीत नहीं सकता। राजवाना ने तड़क कर कहा, मैं जीतने नहीं आया, 1984 का बदला लेने आया हूँ। डोभाल ने शांत आवाज में कहा, 1984 में जो हुआ गलत था। राजवाना चुप रहा और डोभाल ने कहा, लेकिन आज तू यहाँ मरा तो वो बदला नहीं होगा, बस एक और मौत होगी, एक और नाम, एक और तारीख, और इस मंदिर को एक और जख्म। राजवाना की आंखें पहली बार झुकी। वो आदमी जो 4 साल से एक ही आग में जल रहा था, पहली बार रुका। देर तक कमरे में खामोशी रही। फिर राजवाना ने अपनी बंदूक जमीन पर रख दी। धीरे से बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। डोभाल ने पूछा, कौन सी? राजवाना ने कहा, मेरे 14 साथियों को भी सेफ पैसेज मिलेगा। डोभाल ने सिर हिलाया। 11 मई 1988 दोपहर 2 बजे राजवाना दरवाजे पर आया, हाथ ऊपर। पीछे उसके 14 साथी। केपीएस गिल खुद वहां खड़े थे।
ऑपरेशन ब्लैक थंडर पूरा हुआ। एक तरफ था वो यकीन कि 41 हथियारबंद लोग कभी नहीं झुकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ था वो सच कि हर इंसान के अंदर एक दरार होती है। केपीएस गिल को क्रेडिट मिला और एनएसजी को भी। सही भी था, लेकिन वो रिक्शा वाला चुपचाप वहां से निकल गया। किसी ने उसे जाते नहीं देखा और किसी को पता नहीं था वो कौन था। दिल्ली में आईबी के ऑफिस में एक छोटी सी सेरेमनी हुई, सिर्फ 10 लोग, बंद कमरा। अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र दिया गया, पीस टाइम का दूसरा सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड। वो पहले पुलिस ऑफिसर थे जिन्हें ये मेडल मिला। कोई मीडिया नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई तालियां नहीं। सोचिए, राजवाना के पास थे 41 हथियारबंद लोग, अटूट यकीन और एक मंदिर जो उसकी ढाल था। डोभाल के पास एक पुराना रिक्शा था और ये समझ कि हर इंसान के अंदर एक दरार होती है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। आज भी ऐसे कितने लोग होंगे जो बिना किसी को बताए ये सब करते हैं? कमेंट में बताइए।